नमस्कार, मैं हूं अमितेश और इस वक्त मैं गाजीपुर के मेघबरन स्टेडियम में हूं और मेरे साथ हॉकी के कुछ प्लेयर्स हैं। ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अभी इंटरनेशनल एशिया कप में भारत को रिप्रेजेंट किया है। भारत की टीम को इस स्पोर्ट्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल मिला है और इसके बाद ये खिलाड़ी जिनमें उत्तम, राजकुमार और पवन शामिल हैं, ये अपने होम टर्फ पहुंचे हैं। होम टर्फ से मेरा मतलब है गाजीपुर के सैदपुर स्थित मेघबरन स्टेडियम, जहां इन्होंने वर्षों तक ट्रेनिंग की है, जहां इन्होंने हॉकी के बेसिक्स को सीखा है। बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि अपने गृह स्टेडियम में सम्मानित होने का सुख इन्हें कैसा लग रहा है और आगे इनकी क्या उम्मीदें हैं। आपसे ही शुरू करते हैं। अभी जो इवेंट हुआ है बैंकॉक में, उसमें इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा और आपका अपना इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस रहा उससे आप कितना सेटिस्फाइड हैं? अभी हम लोगों ने इंडोनेशिया जकार्ता में हीरो एशिया कप खेला, हम 3 लोगों ने। तो उसमें भारत का ब्रॉन्ज मेडल था। तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये एशिया कप 4 सालों के बाद होता है। अच्छा। तो एशिया कप में हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ से लौटने के बाद हमारे गाँव जिला वासियों का इतना प्यार मिला और सम्मान मिला, उन लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ हम लोगों की 10 से 12 साल की मेहनत का ये परिणाम है, क्योंकि आज 3 लोग, हम लोग एक गांव से हैं और उत्तर प्रदेश से 4 लड़के थे और जिसमें एक छोटे से गांव करमपुर से 3 लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। अब हमारा प्रदेश इतना बड़ा है और वहाँ से 3 लोग एक ही गांव से हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। इसके लिए मैं पूरा श्रेय ठाकुर तेज बहादुर सिंह भैया, राधे मोहन सिंह भैया और हमारे कोच साहब को देना चाहता हूं, क्योंकि इन लोगों की मेहनत की बदौलत ही ये सब संभव हो पाया है। आप अपना संक्षिप्त पहले परिचय दे दीजिए और उसके बाद बताइए कि जो इवेंट आप हॉकी का खेल करके आए हैं इंडोनेशिया में, उसको लेकर के आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस क्या रही, टीम की परफॉर्मेंस क्या रही और आगे क्या बेंचमार्क है, आगे कौन से इवेंट में आप लोग शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं? जी, मेरा नाम राजकुमार पाल है, इंडियन हॉकी टीम से। हम लोग एशिया कप खेलने गए थे। अच्छा। जकार्ता, इंडोनेशिया। और हम लोग का उसमें ब्रॉन्ज मेडल पड़ा था। और मेरी परफॉर्मेंस, स्टार्टिंग हमारी टीम का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन रहा। स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने उसको सही किया और हम लोग फाइनल नहीं खेल पाए। उसमें बहुत क्या इशू क्या रहा थोड़ा, हालांकि ये बहुत टिपिकल स्पोर्ट्स के स्तर का सवाल है, लेकिन कुछ बता पाएंगे स्ट्रेटजी के लेवल पे कमी रही, क्या कमी कहाँ रह गई? हम लोग एक्चुअली मैच हमारा ड्रा हो गया था, स्कोर पाने बाहर हो गए थे, हारे नहीं थे हम लोग। अच्छा। स्कोर पाने से हम लोग 1 गोल से बाहर हो गए, इसलिए हम लोग को फाइनल से बाहर होना पड़ा। फिर ब्रॉन्ज मेडल का मैच जापान से खेलना पड़ा। जापान के मैच हम लोग 1 गोल से जीते, इसमें स्कोर मैं ही किया था। यस। अभी यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये मेघबरन स्टेडियम है। इस स्टेडियम के साथ काफी सारी स्मृतियां आपकी जुड़ी होंगी। जरा संक्षेप में 1-2 घटनाक्रम या 1-2 ऐसी बातें जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें, बताना चाहेंगे? जब मैं स्टार्ट किया 2009 यहाँ पे 2009 में हॉकी, तो स्टार्ट किया था मैं, मेरे 2 बड़े भाई भी हैं वो लोग। तो पहले तो मुझे घर वाले खेलने नहीं दे रहे थे, फिर घर मेरी मम्मी बोली जाओ खेलो, तो फिर मैं खेलना स्टार्ट किया। तो काफ़ी लोग बोलते रहे कि तीनों भाई खेलने, पता क्या करेंगे। फिर आके हम लोग एक्चुअली जाके तीनों भाई लोग सेटल होंगे, 2 लोग जॉब कर रहे हैं, मैं भी जॉब कर रहा हूँ। तीनों लोग भाई कल ग्राउंड से मिला, तेज बहादुर भैया ने काफ़ी हम लोग को सपोर्ट किया स्टार्टिंग से ही। चलिए आप अपना परिचय बताएं और आप बताएं कि आप कौन सा इवेंट अभी खेल करके आए हैं, क्या परफॉर्मेंस रहा और क्या कुछ आप इस स्टेडियम के बारे में, जो कि गाजीपुर में है, काफी वर्षों तक आपने यहाँ प्रैक्टिस किया है, आपका फॉर्मेटिव जो ईयर्स है वो यही बीता है, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? मैं पवन राजभर और मैं यहीं का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ 2008 से आके खेल रहा हूँ। और खेलते खेलते जब मैं यहाँ तक खेला तो मुझे लगा कि मुझे और आगे तक खेलना चाहिए। और जब मेरा फर्स्ट टूर था ये, और मुझे वहाँ जब मैं पहली बार गया, पहली बार विदेश गए थे, पहली बार कैसा तजुर्बा रहा? एक गांव देहात से एक युवक अपने खेल की प्रतिभा के बल पर विदेश जाता है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत सारे महानगरों में भी जाने का अवसर नहीं मिला होगा, सीधे गाजीपुर के सैदपुर से उठ करके और एक इंटरनेशनल इवेंट में भाग लेना, एक जो अनुभूति होती है, एक जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, जरा उसको अपने शब्दों में बयां करिए। ये फर्स्ट मैच में तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि इतना बड़ा मैच खेला और इतने लोग आपको देख रहे हैं टीवी में और तरह तरह की सोशल मीडिया पे बातें चल रही थी, दबाव महसूस कर रहे थे? बहुत ज़्यादा दबाव अच्छा। महसूस कर रहा था मैं। और फर्स्ट मैच मेरा अच्छा नहीं गया, लेकिन वहाँ तो क्या करते क्या थे जब दबाव महसूस होता था? तो क्या स्ट्रेटजी रहती थी, कैसे अपने को इजी डाउन करते थे, कैसे अपने को रिलैक्स करते थे? मैं बस कुछ नहीं सोचता था, मैं सब भूल जाता था। बस मैं यही सोचता था कि मुझे अपना
कल बेस्ट देना है। अच्छा। हाँ, और मैं पूरा फोकस करता था, और वहाँ जो सीनियर लोग थे वो मोटिवेट करते थे कि ये टाइम दोबारा नहीं तुम्हें मिलेगा और यही मौका है तुम्हें कुछ कर दिखाने का। और बहुत अच्छा लगा खेल के वहाँ, और फर्स्ट टूर और फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल मेरा है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो पहली विदेश यात्रा भी थी, तो खेल तक ही सीमित रहे या फिर वहाँ कुछ स्थानीय स्थलों को घूमने का अवसर भी मिला आपको? वैसे ज़्यादा घूमने का तो नहीं मौका मिला क्योंकि फर्स्ट टूर था और इतना ज़्यादा प्रेशर था, हमने सिर्फ अपना फोकस गेम पे ही दिया। और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे जो स्वागत हुआ है ये सब बहुत देख के अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। भावुक हो गए आप, जज्बाती हो गए? यस यस। देख सकते हैं आप किस तरीके से अपनों के बीच कहा जाता है कि आप देश दुनिया में कहीं भी अपने प्रतिभा के आधार पर पताका फहरा करके चले आइए, लेकिन असली सुख आपको तब मिलता है जब आप कि अपने आप के बीच होते हैं, जब वो आपको सम्मानित करते हैं। और ऐसा ही आप इनके चेहरे की भावभंगिमा देख करके समझ सकते हैं कि कितने इमोशनल हो गए हैं, बात करते करते इनके शब्द थम से गए जज्बाती होने के कारण। हम इस स्टेडियम के मैनेजमेंट के लोगों से बात करें उसके पहले एक और प्लेयर है हमारे साथ, उनको भी हम जल्दी से अपनी बातचीत में शामिल कर लेते हैं, लेकिन उनका इवेंट अलग है, वो रेसलिंग के प्लेयर हैं और अक्टूबर में, आने वाले अक्टूबर में ये स्पेन के एक इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे। इनसे बातचीत करते हैं। आप अपना पहले परिचय दीजिए। मैं भीम यादव मेरा नाम है, मैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर निंदीपुर गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा भीम, तो कब आप स्टेडियम में, किस साल में आप जुड़े थे? मैं 2013 से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या खेलते हैं? मैं रेसलिंग करता हूँ। 2013 से मैं यहाँ रेसलिंग इवेंट कर रहा हूँ। यहाँ ठाकुर तेज बहादुर सिंह के निरीक्षण में रहता था, वो हमें पैसे देते थे, डाइट देते थे, खाने पीने की सारी सुविधा करते थे और यहाँ प्रैक्टिस करते थे। हमारे कोच अदालत पहलवान जी, वो हमें यहाँ प्रैक्टिस कराते थे। उसके बाद मैं 2016 में इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर लिया। अच्छा। अभी मैं वहीं पे कार्यरत हूँ, तो वहाँ हमारे कोच हैं सुबेदार सुंदर प्रताप यादव जो हमें प्रैक्टिस कराते हैं। अच्छा। तो अभी जो हमारी ये जो रेसलिंग है उसके 5 फॉर्मेट शुरू हो गए हैं। क्या क्या है उसके? एक तो रेसलिंग जो हम मेन करते हैं, एक ग्रैपलिंग है, एक बेल्ट रेसलिंग है, एक बीच रेसलिंग है, एक ट्रेडिशनल रेसलिंग है। तो मेरा सिलेक्शन जो हुआ वो ग्रैप रेसलिंग में हुआ है। अच्छा। जिसका स्पेन में होगा अक्टूबर में, जाने वाले हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। तो मेरा सिलेक्शन हो, मैं जाऊंगा खेलने वहाँ पे। अच्छा। तो क्या वहाँ से अभी उस इवेंट को लेकर के तैयारियों का क्या स्तर चल रहा है कि कितने घंटे औसत में आप प्रयास करते हैं? जी, सुबह 4 बजे से प्रैक्टिस स्टार्ट होती है, करीब 4 साढ़े 4 घंटे सुबह। अच्छा। और 3 घंटे के लगभग शाम को प्रैक्टिस होती है। मैं अभी फिलहाल में प्रैक्टिस हरियाणा में कर रहा हूँ, हिसार में रह के। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर। हमारे साथ अनिकेत हैं जो कि इस स्टेडियम के मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। इस स्टेडियम का क्या इतिहास है, कब ये बना था और यहाँ आखिर जिन बच्चों को रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग दी जाती है उनके फंड का इंतजाम कहाँ से होता है, क्या ये गवर्नमेंट एडेड है या फिर गांव के लोगों के ही सहयोग से ये चलता है, इन सब बातों को लेकर के आपके जहन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा होगी जिसका जवाब हम अनिकेत से लेते हैं। अनिकेत, बातचीत की शुरुआत यहीं से करेंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल जो है कि इस स्टेडियम की अगर बात की जाए तो ये स्टेडियम कब स्टैब्लिश हुआ था और इस स्टेडियम में जो स्पोर्ट्समैन हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, क्या ये रेजिडेंशियल है या फिर सिर्फ ये डे स्पोर्ट्समैन की ही यहाँ सुविधा है, वो दिन में खेल करके वापस चले जाते हैं? स्टेडियम तो ऑलमोस्ट 80s में स्टैब्लिश हुआ था। 82 में जब बड़े पिताजी ने इस ज़मीन को, अपनी पर्सनल ज़मीन को, उन्होंने ये निर्णय किया कि इसको हम लोग खेल के रूप में हम लोग विकसित करेंगे। इतना ना उनको शायद कभी पता होगा कि यहाँ से ओलंपियन निकलेंगे। और कुश्ती भी उसके बाद कुछ समय में उन्होंने स्थापित कर ली। और जहाँ तक इस फंड की बात, तो वो जब तक थे वो अपने पैसे से, अगर वो 100 रुपए कमाते थे वो 80 रुपए समाज के लिए लगाते थे। पैशन था खेल उनका, पैशन था उनका। उनका स्वभाव एक राजा की तरह था। तो वो अपने ही खर्चे से ये सब कुछ चलाते थे। उनका सीधा सा यही फंडा था, क्योंकि उन्होंने अपने जिंदगी में बहुत लोगों को देखा था इनके पास बहुत पैसा है, पर उनको यही समझ में आता था कि पैसे से सुख नहीं है, सुख सामाजिक है। समाज में उठेंगे बैठेंगे, यहाँ तक कि इतनी धूप में जब हम लोग पसीना निकल रहा है तो अपने घर में चौकी लगा के बाहर बैठे रहते थे, बस इसलिए कि मेरे दरवाजे पे अगर कोई आता है तो ऐसा ना हो कि तेजू सिंह जी से मुलाकात उसकी ना हो। अगर कोई उनके दरवाजे पे आया है तो वो उनसे मिलके ही जाएगा। अभी ऑन एन एवरेज कितने यहाँ प्लेयर्स सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं और कितने रेजिडेंशियल हैं, कितने ऐसे हैं जो कि आसपास के गांव से आते हैं दैनिक स्तर पर प्रैक्टिस करके चले जाते हैं? ऑलमोस्ट अभी 250 बच्चे हॉकी में यहाँ पर हैं, 50 बच्चे रेसलिंग में हैं, जिसमें से आपके यहाँ पे रेसलिंग के ही बच्चे ज्यादा रहते हैं, हॉकी के तो कुछ ही रहते हैं यहाँ पर। हॉकी के जितने बच्चे हैं वो हमारे घर में रहते हैं। लगभग 20 बच्चे हैं जो हमारे घर पर रहते हैं, क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था वो सब थोड़े एज कम होती है तो वो बना नहीं पाते हैं, तो उनको बना के देना पड़ता है। तो वहाँ पे हम लोगों ने रखा है लोगों को, वो हैं यहाँ पर भी, वहाँ मौजूद हैं वो प्लेयर। और जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं वो यहीं पे हैं, वो अपना खाते बनाते हैं। तो ऑलमोस्ट 250 लोग हैं, जिसमें से 70 लोग आप रेसिडेंशियल मान सकते हैं।
रिसेंट ईयर के जो अचीवमेंट्स की बात करें तो क्या क्या अब तक बेंचमार्क क्या रहा है स्टेडियम का, और क्या क्या इंटरनेशनल इवेंट नेशनल इवेंट में यहाँ के प्लेयर्स जो है कि अपना बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं? सबसे बड़ा बेंचमार्क तो ओलंपिक्स रहा है। वो भी टोक्यो ओलंपिक्स में ललित भैया गए थे, ब्रॉन्ज मेडल लाए। उसके बाद सेकंड आप इसी को मान सकते हैं एशियन कप को। उसके बाद हम यूपी जूनियर सब जूनियर में बहुत ज्यादा हावी हैं। हमारे 7 बच्चे सब जूनियर में हैं, 4 बच्चे जूनियर में हैं, जो दोनों गोल्ड लगाए। मतलब सारे स्टेट्स के मैच में इंडिया में आप सोच लीजिए कि यूपी, जिसका हॉकी में कोई नामो निशान नहीं था कल तक, आज वो यूपी ऑलमोस्ट 40% हो चुका है इंडिया टीम का। तो यही हमारे लिए इसका बेंचमार्क है। और कुश्ती का बेंचमार्क तो भीम ने ही सेट किया है। जो वर्ल्ड चैंपियनशिप स्पेन में है वो बहुत बड़ा कंपटीशन है, उसका क्वालिफाई करके ही इसने बहुत बड़ा काम कर दिया। और अगर मेडल आता है तो शायद प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे इनको। और मैं ये भी आशा करता हूँ आपके माध्यम से कि खेल को बढ़ावा देना है तो कुल मिला के इस सरकार में खेल को बहुत अच्छे से बढ़ावा दिया जा रहा है, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। तो मैं निवेदन करूंगा कि कुछ भी अगर इन लड़कों को आप बढ़ावा देंगे, खेल में आगे ले जाएंगे, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी का और खेल मंत्री जी का। चलिए आखिरी सवाल, अब चूंकि स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह जी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो इस स्टेडियम के फाउंडर थे, अब अगली जनरेशन ने टेक ओवर कर लिया है इस स्टेडियम के मैनेजमेंट को। फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन क्या है? फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन है कि उनकी गद्दी बहुत बड़ी थी। वो कोई एक इंसान तो उसको भर ही नहीं सकता। वो जिस तरह के इंसान थे, वो महापुरुष जैसे युग पुरुष होते हैं, वो ऐसे थे। तो लोग उम्मीद करते हैं कि मैं उनकी तरह बन जाऊंगा, तो वो बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। मैं तो चैलेंज देता हूँ, कोई भी उनकी तरह नहीं बन पाऊंगा। पर मैं ये जरूर मानता हूँ कि हम जितने भी भाई हैं, हम उनके सपनों के बेटे हैं। वो जैसा हमें चाहते थे, पढ़ाना लिखाना चाहते थे, और ये सब चीजें तो आज हाईलाइट हो रही हैं, ये सब बहुत पहले से चलती आ रही हैं। पर वो ऐसे व्यक्ति थे, वो दिल्ली, अगर उनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी लेने जाना हो तो वो दिल्ली नहीं जाना चाहते थे। लाइमलाइट से, फोकसबाजी से बिल्कुल दूर, आज लेवल पे काम करने में। अगर आज वो यहाँ रहते तो ये स्टेज के इस किनारे आते ही नहीं, वो कहीं आके उधर किनारे बैठे रहते अपने 10 लोगों के साथ। वो इस तरह के आदमी थे। तो अब उनके जाने के बाद हमारा दायित्व बनता है कि उनकी मूर्ति रख के हम उनकी पूजा करें भक्त की तरफ, बस। तो आपने देखा कि किस तरीके से गाजीपुर के एक छोटे से गांव में बना यह मेघबरन स्टेडियम खेल की दुनिया के प्रतिभाओं को किस तरीके से निखार रहा है, कैसे उन्हें मांझ रहा है, और राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें एक मंच प्रदान करने में भी मददगार साबित हो रहा है कि वह अपने प्रतिभा के दम पर जिला, प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। अमितेश कुमार सिंह,